आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब देखिए कि जॉन टेलर इफेक्ट और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को समझने के लिए आपको इसके पहले क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया है कि आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में T2G EG में इलेक्ट्रॉन फीलिंग मैंने बताई थी। तो इनका ये कहना था कि आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है कि इस T2G एंड EG में इलेक्ट्रॉन अगर सिमेट्रिकली भरे गए हैं। क्या करे गए हैं? अगर सिमेट्रिकली आपने भरे हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब अपनी रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। मतलब क्या समझ में आता है कि अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि T2G एंड EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल भरे गए हैं तो आपकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, और अगर ये सिमेट्रिकली नहीं भरे हैं मतलब असिमेट्रिकली भरे गए हैं तो असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो एक्चुअली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें थोड़ा सा सिस्टम की ओर देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरे पास में D4 सिस्टम आता है, राइट। अब D4 सिस्टम आता है तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एंड वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे T2G और EG में की जाती है इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास में सपोज कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैंने ये आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल था। लिगेंड के आने की वजह से इन्होंने अपनी डीजेनरेसी खत्म की और ये दो सेट में आपके EG एंड T2G सेट में चले जाते हैं, राइट। अब D4 की अगर मैं बात करूं तो D4 में मैं पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब पेयरिंग करवानी होगी, और अगर पेयरिंग करवानी होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? 1 2 3 एंड यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, राइट। तो देखिए कि एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मैं EG में असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, मतलब यहाँ पे अगर सपोज कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया लेकिन ये दूसरा वाला जो इसका ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, तो जब इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मेरे पास में EG में अभी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं गए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हमारा T2G में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ हमारा? T2G4 और EG0। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और अगर सिमेट्रिक हुआ है तो यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे अपोजिट अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करती हूँ तो वीक फील्ड लिगेंड में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा? यहाँ पे मेरे पास में पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो ये चारों इलेक्ट्रॉन कैसे फील किए जाएंगे? पहले T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, है ना, और उसके बाद में आपका जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो EG में जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास में WFL की केस में जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो आया T2G3 एंड EG1। मतलब EG में मेरे पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब हमारे पास में सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक में अपने इलेक्ट्रॉन भरे एक में नहीं भरे, तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसे हमने कहा असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इस केस में मेरे पास में क्या देखने को मिलेगा? जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। इतना समझ में आया? अब हम और कुछ सिस्टम की बात करते हैं। अब सपोज कि आपके पास में D5 सिस्टम आता है ना, तो D5 में जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में ये D ऑर्बिटल है। इसमें मेरे पास में पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की मैं बात करती हूँ, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मेरे पास में D5 का पेयरिंग होगा तो आपके पास में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, 3 4 एंड 5, राइट। ये हो गया मेरे पास में।
तो ये मेरे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आया। अब अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूंगी तो यहाँ पे WFL के केस में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल किए जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, ये आपका T2G और ये EG। तो पेयरिंग नहीं होगी तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए और EG में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। मतलब क्या कि यहाँ पे दोनों ही EG में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मतलब कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो D5 का ये जो केस था, इन दोनों ही केस में मतलब चाहे वो हमारा WFL हो या SFL हो, दोनों में ही मेरे पास में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। मतलब इस केस में मुझे जॉन टेलर नहीं देखने को मिलेगा। इतना समझ में आया। अब अगर हम D6 की बात करें तो D6 को देखते हैं जरा। D6 में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये मेरा D ऑर्बिटल था। अब यहाँ पे EG और ये आपका T2G है। तो जब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करती हूँ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होगी कि पेयरिंग होगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ जाते हैं। मतलब T2G 6 EG 0। ठीक है, तो EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, T2G में आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे सिमेट्रिक आ गया। अब अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं तो वीक फील्ड लिगेंड में यहाँ पे क्या होने वाला है, वीक फील्ड लिगेंड में हमारे पास में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये आया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी T2G मतलब 2 ऑर्बिटल यहाँ पे आए। तो 1 2 3 4 5 एंड जो 6 वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो अब देखिए T2G में आपका 4 इलेक्ट्रॉन आया है और EG में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन आया। तो समहाउ देखा जाए तो T2G में अब यहाँ पे क्या हो गई है, नाइंसाफी हो गई है, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पे असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे जॉन टेलर आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि कब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर आएगा और कब वीक आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने पर आपका जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन किया तो असिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करा और उसकी वजह से कहां आपको स्ट्रॉन्ग एंड कहां आपको वीक जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिला। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन आपके ई में जाएंगे और ऊपर की साइड कौन रहते हैं, आपके T2G रहते हैं। तो जब मेरे पास में ई में इलेक्ट्रॉन पहले गए, है ना, तो ई में इलेक्ट्रॉन पहले आने पर अगर इसमें आपके पास में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपको वीक जॉन टेलर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिपल्शन ज्यादा फील नहीं करेंगे और T2 आपके ऊपर रहते हैं। तो जब T2 में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। वैसे अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेरे पास में क्या होगा, जो T2G वाला सेट होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे और EG में ऊपर जाएंगे। ये आपके पास में EG में जब जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब असिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मुझे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे T2G के केस में वीक जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि जॉन टेलर इफेक्ट आपको कब मिलता है, ये तो समझ में आ गया कि असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ऑर्बिटल में मुझे जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलता है। और इस जॉन टेलर अफेक्ट होने की वजह से और क्या क्या चीज होती है और ये कैसे होता है, तो इसके लिए हम 2-4 पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि जो आपका जॉन टेलर इफेक्ट है ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, जॉन टेलर इफेक्ट या डिस्टॉर्शन is an automatic
और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इसको करवाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स या आउटर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है। जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अपने आप डिस्टॉर्शन आपका हो जाएगा। दूसरा कि इसके होने से सिस्टम की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो इंक्रीजेस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। दूसरा ये बात होगी कि जब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि CFSE भी जब जॉन टेलर होता है तो इंक्रीज हो जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑब्जर्व व्हेन एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट करके रखें। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि कब वीक एंड कब आपका स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट होगा। ठीक है, आपके पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आया एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेरे पास में कब कब हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये मुझे पता है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो मेरे पास में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी और आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे HS स्टैंड फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, WF मतलब वीक फील्ड और LS मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या होती है, आपकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो पेयरिंग होता है। तो इसलिए मैंने दोनों कॉम्प्लेक्सेस को बनाने के लिए सिस्टम बीच में लिखा है, राइट। जैसे D1 सिस्टम आया। अब पहले हम बात कर लेते हैं वीक फील्ड के केस में, मतलब जब मुझे क्या करना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्योंकि आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होता है। जब देखिए अभी जैसे कि मैंने बताया कि इजी में अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे हम देखें D1 सिस्टम में, D1 सिस्टम आया तो T2G1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। यहाँ पे जॉन टेलर तो होगा लेकिन वीक जॉन टेलर होगा। T2G2 यहाँ पे भी होगा लेकिन वीक होगा। फिर अगर मैं T2G3 की बात करूं तो देखिए यहाँ पे T2G में तीनों ही ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो यहाँ पे कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हुई है। तो D3 के केस में यहाँ पे जॉन टेलर आपका नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे आप खुद देखिए कि D4, D5, D6 एंड D7 और अप टू D10 क्या क्या होने वाला है। एक बार खुद सोचो, उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, सोच लिया। तो D4 के केस में क्या होगा? अब देखो D4 के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, T2G3 और EG1। अब EG में एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब आपका EG में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और वो भी स्ट्रॉन्ग होगा D4 के केस में। फिर D5 में अगर हम देखें तो यहाँ पे T2G में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में भी 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं होती है, तो यहाँ पे जॉन टेलर नहीं होगा। फिर अगर हम D6 की बात करें तो यहाँ पे अगेन मेरे पास में T2G में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हमें लगता है कि T2G में थोड़ी सी अनइक्वलिटी आई है, तो आपका वीक फील्ड सॉरी वीक जॉन टेलर हो जाएगा। फिर T2G5 एंड EG2, D7 की अगर हम बात करें तो D7 के केस में भी यहाँ पे T2G में ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फिर T2G6 एंड EG2, यहाँ पे 6 आ गए और EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई जॉन टेलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर T2G6 एंड EG3, अब यहाँ पे गड़बड़ हुई। EG में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब दोनों ही ऑर्बिटल में दो दो, लेकिन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में 1 है, तो यहाँ पे भैया लड़ाई हो जाएगी और यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। एंड D10 के केस में आपको कोई जॉन टेलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात। अब हम बात करते हैं लो स्पिन की। लो स्पिन में अगेन कि अगर मेरे पास में कहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है तब स्ट्रॉन्ग होगा, सेम थिंग होगी।
अब यहाँ पे देखिए T2G में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन T2G सॉरी EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे वीक जॉन टेलर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे भी मुझे वीक जॉन टेलर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना वीक क्यों आ रहा है। T2G3 यार यहाँ पे तो कोई जॉन टेलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर 4 के केस में आपको वीक जॉन टेलर देखने को मिलेगा। D5 के केस में यहाँ पे वीक मिलेगा। D6 के केस में आपको यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिर D7 की बात करें तो EG में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए D7 के केस में स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे हाई स्पिन लो कॉम्प्लेक्स में दोनों में कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे आपके पास में वीक है और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग है। फिर D8 की मैं अगर बात करूं तो D8 में मुझे यहाँ पे कोई जॉन टेलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं फिर D9 की बात करूं तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर देखने को मिलेगा। तो हाई स्पिन एंड लो स्पिन दोनों में ही D9 में मुझे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर देखने को मिल रहा है, और D10 में कोई जॉन टेलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ओर। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेरे पास में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनता है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि T2 में कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर T2 में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर होगा। और खुद देखिए D1 D2 का केस, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। D1 में क्या हुआ, D1 में मेरे पास में E1 में आया T2, मतलब E1 में इलेक्ट्रॉन गया है तो वीक जॉन टेलर। फिर E2 में दो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आए, तो यहाँ पे कोई जॉन टेलर नहीं होगा। फिर E2 में दो और यहाँ पे T2 1 है, और T2 1 है मतलब T2 में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर। देन D4 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे भी मुझे D4 में भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन T2 में। फिर यहाँ पे मुझे D5 के केस में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे जॉन टेलर नहीं मिलना चाहिए मुझे, राइट, ठीक है। फिर D6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे EG में मतलब E में 3 इलेक्ट्रॉन है और T2 में आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, तो D6 में यहाँ पे जॉन टेलर आपका क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे आपका वीक जॉन टेलर मिलना चाहिए। फिर D6 हो गया ना, D6 हो गया। उसके बाद में D7। अब D7 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो E में मेरे पास में क्या आया, E4 एंड T2 3। तो जॉन टेलर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। E में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि होने चाहिए, और T2 में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो यहाँ पे आपका जॉन टेलर नहीं मिलेगा। फिर अगर मैं D8 की बात करूं तो D8 में यहाँ पे E4 एंड T2 4 है, तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में D8 में जॉन टेलर नहीं देखने को मिल रहा था। फिर अगर मैं बात करूं D9 तो D9 में भी यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर देखने को मिलेगा, और D10 में यहाँ पे कोई जॉन टेलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गई। आज के लिए इतना काफी है। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ और बातें बताऊंगी और जॉन टेलर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू।